भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज शाम की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, जैसा कि आप देख सकती हैं, आंगनबाड़ी संपूर्ण जिला एवं ब्लॉक स्तर हेतु सूचना लिखा है आंगनबाड़ी टीचर, सुपरवाइजर और सहायिका वर्करों के प्रशिक्षण के लिए भर्ती। इस तरीके से एक विज्ञापन आप सबको सोशल मीडिया के जरिए काफी लोग भेज रहे होंगे। ऊपर लिखा होगा अंतिम तिथि 20 नवंबर 2022 और केवल महिलाओं के लिए, सभी राज्यों एवं जातियों के लिए। इस तरीके से एक ये लिखा हुआ होगा जो आंगनबाड़ी भर्ती से रिलेटेड विज्ञापन निकला है, जिसमें आपको यह भी हम अवगत करा दें कि यहां पर सुपरवाइजर हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे सहायिका हो, सबकी भर्ती के लिए इसमें लिख दिया गया। और तो और योग्यता भी यहां पर इन्होंने दर्शा दी है कि 8वीं, 10वीं और 12वीं और स्नातक, इन सब के आधार पर चीजें होंगी। और मैं आपको बताऊंगा अभी इसकी सच्चाई क्या है और कैसे जो है लोगों को ठगा जा रहा है आंगनबाड़ी भर्ती मामले में। अब यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है कार्यक्रम का नाम और शैक्षणिक योग्यता, आयु कितनी होनी चाहिए और प्रशिक्षण की अवधि कितनी है। तो आंगनबाड़ी वर्कर के लिए 8वीं पास कह रहे हैं और 18 से 40 वर्ष कह रहे हैं उम्र हो और 3 महीने का प्रशिक्षण होगा। साथ ही साथ आंगनबाड़ी टीचर के लिए कह रहे हैं 10वीं 12वीं पास और 18 से 40 वर्ष यहां पर जो है आयु हो और 3 माह की अवधि का यहां पर प्रशिक्षण होगा। ऐसे ही आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का स्नातक योग्यता बता रहे हैं, आयु 18 से 40 लिख दी गई और प्रशिक्षण की अवधि 3 माह लिख दी गई। अब इस तरीके से ये आंगनबाड़ी और जो देखो यहां पर वर्कर और टीचर, अरे आंगनबाड़ी वर्कर का मतलब ही आंगनबाड़ी सेविका होता है। अब इनको इतना नहीं पता है कि सेविका कौन है और आंगनबाड़ी हेल्पर इनको लिखना चाहिए था। सहायिका अलग है, सेविका अलग है, लेकिन इन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी टीचर दो तरह से दर्शा दिया और आंगनबाड़ी वर्कर को इन्होंने सहायिका समझ लिया, 8वीं यहां पर योग्यता उनको दर्शा दी। अब ऐसे जो फ्रॉड रूप से आपको विज्ञापन दिए जा रहे हैं, ऑल इंडिया का आप सबको समझाना है कि इन चीजों को आगे बिल्कुल भी ना बढ़ाएं, इनको कतई साझा ना करें। ये विज्ञापन पूर्णतया फर्जी है, ये आंगनबाड़ी भर्ती वाले नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, भर्तियों के नाम पर आपको ट्रेनिंग के झांसे में लेते हुए आपको बताते हैं कि आप इससे जुड़ो और आपको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिलवा देंगे, आपको आराम मिल जाएगा। क्या आप लोगों को जो है पता है कहीं पर भी आंगनबाड़ी भर्ती में ऐसे लोगों का कोई प्रशिक्षण वाला कोई डिप्लोमा लगता भी है कि नहीं? तो सबको पता होगा कुछ नहीं लगता। 1 साल पहले ही शासनादेश आया, ऑल इंडिया ने सब दिखाया और ऐसे फ्रॉडगिरी के केस बहुत समय पहले से आ रहे हैं। पहले भी ऑल इंडिया ने ऐसी चीजों के प्रति आवाज उठाई थी और पूर्णतया रोक लगी थी, करने वाले पकड़े भी गए थे। एक बार फिर आप सबको जागरूक करना चाहूंगा कि ऐसे विज्ञापनों को जो है नजरअंदाज करो, ये फर्जी हैं और इनके फर्जी होने की कई जो है वजह है। एक तो ये कि यहां पर देखो नेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा इनका कहना है कि सरकारी नौकरी में सहायता के लिए चलाई जा रही विभिन्न महिला एवं बाल विकास कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जिला और खंड स्तर पर महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी सहायिका और यहां पर जो है शिक्षक और सुपरवाइजर वर्कर के कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि उसमें आपको मदद होगी, इसमें जो अगर करोगे, लेकिन डिप्लोमा कहीं लगता ही नहीं है। चाहे अभी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की भर्तियां हुई, आप सबको पता है क्या कोई डिप्लोमा ऐसा इन लोगों का कोई लगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लगा। पेट परीक्षा जो यूपी SSC आयोग कराता है वो जरूरी थी सुपरवाइजर के लिए, तो जिन्होंने क्लियर किया उनका हुआ। अब ऐसे विज्ञापन तो ये सब फर्जी हैं जो आपको भर्ती के नाम पर लूट रहे हैं। अब इनका कहना है कि परीक्षा केंद्र दिखा दिए गए और हर एक जिले को शामिल कर लिया गया उत्तर प्रदेश के, जैसे कि यहां पर जो है आपका धनौरा मंडी, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोला, टकनपुर, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज और आपका कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, हापुड़, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर और प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, संत रविदास नगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी। इन्होंने शायद ही कोई जिला यूपी का छोड़ा होगा, हर जिले को अपने इस विज्ञापन में लपेट लिया
और कह रहे हैं कि हम जो है भर्ती करा रहे हैं। और इतना तक पता नहीं है कि कार्यकर्ता कार्यक्रम का नाम में आंगनबाड़ी वर्कर डाले हैं, आंगनबाड़ी टीचर डाले हैं और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर डाले हैं। सहायिका का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता आंगनबाड़ी वर्कर में सहायिका वाली जो इन्होंने डाल रखी है। अब यह है फर्जी, लिखा है 18 से 40 वर्ष के आयु वाले भरे। जैसे आवेदन भेजने का पता भी दे दिया, साधारण डाक, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजें। और यहां पर नेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर सब ये दे रहे हैं 3/54, 4th फ्लोर, ओडीएस जो लाजपत नगर 4 दिल्ली और 110024 ऐसे करके दे रहे हैं। तो ये सब देखो चीजें हैं बेकार। इनके झांसों में रहोगे तो भर्ती में आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, समझ लेना। भर्तियां कैसे होती हैं, कैसा शासनादेश आता है, सब ऑल इंडिया ने चैनल पर पहले भी दिखा रखा है, नया भी आएगा फिर भी दिखाया जाएगा। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि ऐसे डिप्लोमा धारक आपके पास सब चले जाओ और ऐसे कर लो और उसमें आपको कुछ मिल जाएगा। तो ये आपको केवल उल्लू बना रहे हैं और इनका अपना जो उल्लू है वो सीधा कर रहे हैं। अब देखो, अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित जो है प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें। 2 जो है एक पद के एक ही आवेदन करें और जो है यहां पर 100 पते लिखें, 25-25 रुपए के डाक टिकट लगाएं, लिफाफे जो है यहां पर संलग्न करें। और इनका अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट जो है नेशनल एजुकेशनल करके इनका जो ट्रस्ट उस पर जाएं। तो ये एक तरह का ऐसे जो है संस्था के नाम पर बता रहे हैं और ऐसे विज्ञापन एक निकाल दिया। ये कोई भर्ती नहीं है। मैं फिर बता दूं, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण जिला या ब्लॉक से आने वाली वर्कर बहनों, इस तरह का विज्ञापन अगर आपको दिखता है तो नजरअंदाज करें। आंगनबाड़ी भर्ती का यह विज्ञापन नहीं है। यह मत समझ करके आप इसमें भर देना कि आंगनबाड़ी भर्तियां हैं, इसमें भर देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बकायदा ये लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भी देते हैं, जो कि नेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट ऊपर लिख दिया, रजिस्ट्रेशन अंडर ट्रस्ट जो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इधर साइड में फोटो लगाने के लिए, और इधर जो है अपना जो भी कैंडिडेट है उसका नाम, पिता का नाम, हस्बैंड का, मदर का कैटेगरी और एड्रेस, इधर पिन कोड, इधर मोबाइल नंबर। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी इन्होंने सारे जो है यहां पर भर दिए हैं। एग्जाम पास कौन से हो, पासिंग ईयर कौन सा था, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी, टोटल मार्क कितने थे, ऑप्टेन कितने हुए और परसेंटेज कितना निकला, ऐसे करके चीजें दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज आप देख रहे हो ये पूर्णतया आंगनबाड़ी भर्ती मामले में फर्जी है। मैं ऑल इंडिया आपको बताना चाहता है ये कोई भर्ती नहीं है। तो भर्ती के झांसे में आकर के आप इसमें अप्लाई मत करना। ये कह रहे हैं कि हम आंगनबाड़ी भर्तियों में आपको मदद मिल जाएगी, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दे देंगे, 3 महीने का प्रशिक्षण करा देंगे। अरे भैया, प्रशिक्षण आपके कराने से थोड़ी हो जाएगा। प्रशिक्षण तो जो है जब नौकरी लग जाती है उसके बाद में बहनों को ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, ना कि पहले ऐसे कोई उठ करके चला आए, मुंह उठा करके कह दे प्रशिक्षण करा देंगे वो हो जाएगा। अरे तुमसे इनसे बढ़िया तो अभी ऑल इंडिया चाहे प्रशिक्षण करवा देगा, कैसे क्या होगा। और उसमें किसी को करने की जरूरत नहीं, किसी तरीका का पैसा देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आओ खबरें देखो, पता चलता रहेगा क्या जो है बाल विकास में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रशिक्षण किस लिए दिया जाता है किसी जो है नए पद के लिए, इसीलिए कि उसको पता चले उनको कार्य कैसे कर रहे हैं अपने विभाग के। तो अगर यही सीखना है तो आओ ऑल इंडिया की खबरें देखो, उससे बेहतर प्रशिक्षण आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या क्या काम, कैसे कैसे काम कराए जाते हैं, कैसे बहनें करती हैं, सब यहीं से मालूम होता है। अब आप बताओ, ऐसे जो है लोग बहनों को लूट रहे हैं आंगनबाड़ी भर्ती का विज्ञापन टाइप का निकाल करके, और बहनें नहीं समझ पाती, उनका पूरा जो लिखा हुआ होता है उसके मतलब नहीं समझ पाती कि ये क्या है, कहीं भर्ती तो नहीं है। तुरंत फार्म अप्लाई किया, पैसे वैसे बस इनके ठग लिए गए, बस हो गया काम खत्म। इसीलिए कहता हूं कि इन लोगों से दूर रहो। जो भी जानकारी जिसको चाहिए वो ऑल इंडिया से आकर के ले जाए। यहां पर खुद ही जब होगा तभी बताया जाएगा। अब ये नहीं है कि पहले से किसी को बता दे कि क्या होगा। भाई पहले से थोड़ी कोई कह सकता है कब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो विभाग से जब कोई सूचनाएं आएंगी, सरकारी ऑफिशियल लेटर आएंगे, उन्हीं के आधार पर तो बातें होंगी। अब ऐसे हवा में थोड़ी कि फलाने ने कह दिया फला दिन में आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, तो उनका अगला महीना कब होगा क्या पता। अगले महीने आते आते फिर कह दे अभी नहीं कुछ हो पाया, अगले महीने आएगा। तो कहीं ना कहीं चीजें फिर जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है ना हमारी और आपकी कम्युनिकेशन की, वो बेकार हो जाएगी। वो आपको लगेगा कि यहां पर फर्जी चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए ऑल इंडिया क्या करता है कि जो लिखित रूप में आपके ऑफिशियल लेटर आते हैं विभाग से, उन्हीं पर डिस्कस करता है और उन्हीं के थ्रू आपको चीजों को समझाता है। तो ये क्या होता है, ये एक पारदर्शी प्रक्रिया है आप तक जो है सच्चाइयों को पहुंचाने के लिए। अब आप देख रहे हैं यहां पर अगली एक जानकारी, तो ऐसी फर्जी चीजों से सावधान रहें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ट्वीट किया गया है परिषदीय स्कूलों से जुड़े नजदीकी मान्यता प्राप्त जो निजी शिक्षण संस्थान हैं उनको लेकर के। आइए देखते हैं कि यहां पर क्या होगा। तो इनका कहना है कि परिषदीय स्कूलों से जुड़ेंगे नजदीकी मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान। लेटर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, उसी का आर्टिकल आप देख रहे हैं। अमर उजाला ब्यूरो में प्रकाशित भी किया गया है कि शैक्षिक आदान प्रदान के लिए 5 से 8 किलोमीटर के दायरे के जो स्कूल हैं उनको जोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। और हमने शायद दोपहर को ही आपको वो लेटर दिखा भी दिया है जो कि शासन स्तर से है। अब देखो इसमें क्या है कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षिक गतिविधियों के आदान प्रदान के लिए परिषदीय स्कूलों के
के आसपास के जो मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हैं उनको जोड़ा जाएगा। इसमें दोनों संस्थाएं एक दूसरे के यहां उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर सकेंगे। यह साझेदारी मेंटरशिप वगैरह यानी मेंटरशिप जो प्रोग्राम होता है उसी के तहत होगी। इसमें प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ ही विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों को नजदीकी प्रसिद्ध स्कूलों को गोद लेने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। इस संबंध में शासन ने निर्देश दिया है कि इसके तहत खंड शिक्षा अधिकारी 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में बेहतर संसाधन व अच्छी शैक्षिक स्थिति वाले निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान का चयन करेंगे और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को इनसे जोड़ा जाएगा। वहीं डीआईओएस से माध्यमिक स्कूलों के सहयोग कराने को भी कहा गया है और विद्यालयों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वह पूरी करने और संसाधनों के प्रयोग और अन्य जो गतिविधियां हैं उनके क्रियान्वयन और निगरानी के लिए भी डीएम की अध्यक्षता में एक समिति उन्होंने बनाई है। इसी में अध्यक्ष जो है यहां पर सीडीओ और सदस्य सचिव हैं बीएसए वो वहां पर रखे जाएंगे और डायरेक्ट जो प्राचार्य हैं वो आपके डीआईओआरएस वाले, वो जिला सूचना अधिकारी और जिला आपके युवा कल्याण अधिकारी, ये सब इनको उसमें नामित किया गया है। तो इन सब में इनकी जिम्मेदारियां होंगी। वहीं पर लाभ क्या होंगे वो ये बता रहे हैं कि आपस में जुड़ने के बाद दोनों विद्यालय के बच्चे एक दूसरे के यहां पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, खेल के मैदान में, बुनियादी ढांचे और डिजिटल सुविधाओं को लेकर के एक दूसरे का उपयोग करेंगे। इधर उधर आदान प्रदान रहेगा चीजों का। कला विज्ञान प्रदर्शनी, टीएलएम मेला, सांस्कृतिक व खेल गतिविधियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम इनका संयुक्त रूप से आयोजन होगा, भ्रमण कराए जाएंगे। तो परस्पर जो है मिलेंगे एक दूसरे में तो पता चलेगा कहां पर क्या चीजें बेस्ट हो रही हैं। शिक्षकों को शिक्षण संबंधी सहयोग लेने और अनुमति उनको मिल सकेगी। दोनों विद्यालयों के छात्र शिक्षक महीने में एक बार खेल, विज्ञान शिक्षण और कंप्यूटर सीखने सहित विभिन्न गतिविधियों में शामिल होंगे और इस शैक्षिक आदान प्रदान की जानकारी अभिभावकों को इसकी दी जाएगी और बच्चों के भ्रमण पर जो यहां पर उनकी सहमति भी ली जाएगी। भ्रमण पर जाने वाले बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता भी कराई जाएगी और प्रतिष्ठित संस्थानों के द्वारा परिषदीय विद्यालय में सांस्कृतिक व खेलकूद गतिविधियां होंगी। शिक्षक प्रशिक्षण आदि के आयोजन के लिए भी जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे और भौतिक अवस्थापना सुविधाओं के सहयोग भी उनमें किया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, उनकी बेहतरी के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। और आपको बताते हैं यहाँ पर कुछ बहनें हैं, जैसे सुधा है सिद्धार्थनगर से आती हैं और एक ही है मधु जो फतेहपुर से आती हैं। तो ये कुछ बहनें हैं जिन्होंने अपनी फोटो भेजी है। तो जैसा कि आपने आज शाम के वीडियो में देखा कि कैसे जो है बहनों को लोग जो है ठग रहे हैं। कई लोग तो फर्जी खबरों के आधार पर बहनों को ठग रहे हैं, कई लोग जो है फर्जी विज्ञापन निकाल करके ठग रहे हैं, कई तो जो है यहाँ पर भर्तियों को लेकर के फर्जी की भर्तियां निकालते रहते हैं, जबकि भर्तियां आपको पता है किस लेवल पर अभी चल रही हैं, चाहे वो प्रमोशन हो चाहे भर्ती हो, कहां तक पहुंची, क्या चल रहा है। समय समय पर जैसे ही आदेश आते हैं हम आपको दिखाते हैं। तो फिर इसमें जो है फिर भी लोग क्या करते हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। अब जो भटक रहे हैं ना वो भटकती आत्माओं की तरह वही इधर उधर शिकार हो जाते हैं और किसी बाबा के हवाले। अब फिर क्या होता है, फिर वो गए काम से। तो ऐसे ही लोगों का पिछली बार बहुत पैसा डूबा। मैंने समझाया था 2018 या 2019 में मैंने समझाया था। कई साल गुजर गए हैं जब मैं आया था पहले यूट्यूब पर 18-19 में, तब उसी टाइम पर भी ये काफी तेज चल रहा था। तो वहां पर जागरूकता के बाद काफी लोगों ने भरोसा दिखाया और वो बच गए। लेकिन काफी लोगों को लगा कि अरे इसको क्या पता होगा, अब जो है भर्तियां निकली हैं, विज्ञापन देखो ये दिख रहा है, अब इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। नहीं माने लोग, जो नहीं माने वो कुछ समय के बाद में खुद को ठगी का शिकार महसूस करने लग गए। फिर दौड़ करके हमारे पास आए, भैया उसमें वो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वो क्या होगा। तब तक जो है ऑल इंडिया के बराबर प्रयास से और जागरूक भाई बहनों के सहयोग से क्या हुआ कि ऐसे फर्जी लोग उस टाइम पर पकड़े भी गए थे। कई जो है यहां पर फर्जी लोग थे जो फर्जी वेबसाइट बना करके लूट रहे थे और उनमें से जो है कुछ ऐसे लोग थे जो पकड़े भी गए थे, उस टाइम पर खुलासे हुए थे। तो कहीं ना कहीं आज भी ऐसे फर्जी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देने वाले भी जो हम में से एक हैं। अब अगर ना दे लोग, ना देखे फर्जी लोगों को, ना नजरअंदाज करें, तो फिर उनको जो है वहां पर इतना फुर्सत नहीं है कि वो उन चीजों पर फिर से जो है यहां पर उल्लू बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अब जो बनते जाते हैं तो फिर उनकी भी हिम्मत बढ़ती जाती है, तो उनको भी फायदा होता जाता है। बस यही एक प्रोसेस है जो चल रहा है। वो टूटेगा केवल और केवल आपकी जागरूकता पर, जब आप समझना सीख जाएंगे कि कैसे उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है।